Hello students, today we discuss our grammar portions, conjunctions. What is conjunctions? See the highlighted lines. Words which link words, phrases, clauses, sentences or statements are called conjunctions. Conjunctions also establish relationships between different ideas. तो यह एक ऐसा शब्द है जो कि दो शब्द, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस और दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने में मदद करता है। जब वो दो ठो स्टेटमेंट, सेंटेंस, क्लॉजेस, फ्रेजेस को जोड़ देता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। और ये क्या करता है? ये रिलेशनशिप बढ़ाता है, दोनों के बीच में जो संपर्क है उसको सुदृढ़ करता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं, माया एंड पिया आर गोइंग टू वॉच ए मूवी। दोनों अलग भी जा रहे थे, जब दोनों को एंड के साथ जोड़ दिए तो दोनों का रिलेशनशिप हो गया कि वो दोनों साथ में जा रहे हैं। अभी देखेंगे फॉर्म्स ऑफ कंजक्शन कैसे होता है, इसका प्रकार कैसे होता है, गठन कैसे होता है। कंजक्शन जो है वन वर्ड भी हो सकता है, टू वर्ड भी हो सकता है और जैसे मोर देन टू वर्ड्स भी हो सकता है। वन वर्ड में जैसे देखेंगे यहाँ है एंड, बॉट, फॉर, एज, बिकॉज, एक ही शब्द, तो वो वन वर्ड कंजक्शन। टू और मोर वर्ड जैसे in order that, on condition that, even if, so that, as through, provided that, as well as, यह सब। A conjunction that is made of two or more words is called compound conjunction. दो या दो से अधिक शब्द से जब उस सब जो कंजक्शन का शब्द बनता है उसको कंपाउंड कंजक्शन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेड होके यूज होता है, जैसे इधर और, नेदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन। दो शब्द एक साथ प्रयोग होता है। फॉर्म्स ऑफ कंजक्शन हुआ। अभी देखेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन, प्रकार क्या है, कितना प्रकार के हैं। कंजक्शन लगभग दो प्रकार के हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यहाँ देखिए हाईलाइटिंग जो है, कंजक्शन दैट जॉइन टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोनों को सही इम्पोर्टेंस जो कंजक्शन के द्वारा मिलता है उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, सही रहना दो ठो के बीच में। जैसे यहाँ एक सेंटेंस देखेंगे, हिज सन लाइव्स इन पटना, ही हैज ए स्टडी इनकम। देन इसको कंजक्शन में जोड़े तो हिज सन लिव्स इन पटना एंड हैज ए स्टडी इनकम। तो दोनों को यहाँ केवल आपका जो है कि प्रोनाउन का लुप्त हुआ है
और एज यूजुअल है। सेंटेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। और यही जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसका बहुत सारा फंक्शंस है। जैसे इसमें हम एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, यह सब जब प्रयोग करेंगे वाक्य का दोनों सेंटेंसेस का, दोनों क्लॉजेस का सेम इम्पोर्टेंस रहेगा। एग्जाम्पल सब आप रीड आउट कर लीजिएगा। देन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? द कंजक्शन दैट जॉइन द डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो जो शब्द है वो दो ठो डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेगा, किसके साथ? मेन क्लॉज के साथ, तब उसको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कहते हैं। ऊपर का एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, वी डिसाइडेड टू गो बाय कार, द कार वॉज मोर कंफर्टेबल। ठीक है, यहाँ दो सेंटेंस है, तो कार में जाने के लिए डिसाइड किए हैं और कार में जाने से आरामदायक है। तो यहाँ कंजक्शन जो है बिकॉज लगा, क्योंकि वो आरामदायक है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ जो कंजक्शन जो दोनों का दो ठो क्लॉजेस के बीच में जो संबंध जोड़ा है, वी डिसाइडेड टू गो बाय ए कार कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, सो इट इज कॉल्ड द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्योंकि कार में जाना आरामदायक है, लेकिन मेन क्लॉज हुआ क्या? वो डिसाइड किए हैं जाने के लिए, तो ये हो गया मेन क्लॉज। बिकॉज इट इज मोर कंफर्टेबल, ये क्या है? डिपेंडेंट है और पूरे वाक्य का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं। तो यहाँ हो गया क्या? जब डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के साथ जुड़ता है तब उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन कहते हैं। जिस कंजक्शन के द्वारा डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के द्वारा जुड़ता है तब उसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। नीचे जैसे सेंटेंसेस, हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, यहाँ दो ठो सेंटेंस को जोड़ा गया है व्हेन के द्वारा। ठीक है, यहाँ भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हैं। एक क्लासिफाइंग सबऑर्डिनेट कंजक्शन का है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन को कितना प्रकार से हम बांटे हैं? समय के द्वारा, समय के द्वारा जहाँ होगा तो वहाँ बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर, व्हाइल, एज सुन एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। जहाँ रीजन होगा वहाँ बिकॉज, सिंस, एज, इन केस, जस्ट इन केस, यह सब। पर्पस जहाँ होगा, उद्देश्य, सो दैट, इन ऑर्डर टू, इन केस, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करेंगे। रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, जहाँ कुछ पाने का असर होगा, दैट, सिंस, देयरफॉर, एज ए रिजल्ट, सो दैट का प्रयोग करेंगे। कंडीशन, इफ, अनलेस, हेड, ये तीनों का प्रयोग होगा। देन कंसेशन, थ्रो, ऑल्दो, इवन, डिस्पाइट, व्हाइल, यह सब। देन कंपैरिजन में देन,
whereas, however, yet, still, but, nevertheless, on the other hand। ठीक है, जब दो ठो के बीच में कंपेयर होगा यह सब शब्द का प्रयोग करेंगे। यह सब शब्द से जैसे इसका क्लासिफाइंग हुआ है, इस सब से आप एक एक करके सेंटेंस अगर बना दीजिएगा आप लोग को बहुत आराम होगा और आसानी हो जाएगा याद रखने में। और कुछ यहाँ कंजक्शन है और उसके प्रयोग भी है, एग्जाम्पल सब है, जैसे सिंस और इफ, दैट, जैसे उसको क्लासिफाइंग किए हैं उसी बीच में से कुछ कुछ कंजक्शन का एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है। तो आप हर कंजक्शन का क्लासिफाइंग, जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, हर कंजक्शन का एक एक सेंटेंस बना लीजिएगा। यहाँ कंजक्शन और प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल्स है। प्रीपोजिशन पहले पढ़े हुए थे, तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन में दोनों की जगह कुछ निर्दिष्ट शब्द का प्रयोग होता है जो कि कंजक्शन में भी यूज होता है और आपका उसको हम सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन भी कहते हैं। जैसे वी प्लान टू स्टे देयर टिल आवर पेरेंट्स रिटर्न, तो टिल यहाँ दो ठो सेंटेंस को जोड़ा, वी प्लान टू स्टे देयर आवर पेरेंट्स रिटर्न, टिल के द्वारा जोड़ा। यहाँ दे स्टेड विथ अस टिल सैटरडे, तो हम लोग के साथ रहेंगे सैटरडे तक। तो यहाँ टिल प्रीपोजिशन हुआ और यहाँ टिल कंजक्शन हुआ फर्स्ट सेंटेंसेस में। वैसे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंजक्शन और प्रीपोजिशन जो कि एक शब्द है लेकिन भिन्न अर्थ समय उसको हम कंजक्शन और प्रीपोजिशन के आख्या देते हैं। ओके, थैंक यू।